नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। आज साल का आखिरी दिन है तो मैंने सोचा कि एक इस साल का लास्ट वीडियो मैं बनाऊं और कुछ मेरी अचीवमेंट्स थी, कुछ MLM जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो विक्टिम्स की अचीवमेंट थी। कुछ लोगों को पैसे वापस मिले, कुछ लोगों को पैसे वापस नहीं मिले। अभी भी ये लड़ाई जारी है। तो दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। ये साल 2023 ये साल बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब लेके आया। जिन लोगों को के दिमाग में गलत फहमी थी कि ये जो एक बहुत बड़ी जो कंपनी जो अपने आप को इंटरनेशनल बिजनेस बोलती है और करवाती है, लोगों की लाइफ बदलती है, उनमें बहुत लोगों के लाखों करोड़ों रुपए फंस गए थे। तो जिनमें से उन्होंने फाइट करी और उनको पैसे वापस मिले। कुछ लोगों की लड़ाइयाँ स्टिल अभी भी चल रही है और चलती रहेंगी तब तक कि जब तक कि उनको पैसे मिल नहीं जाते। दोस्तों आज मैं आप सबको ये बताऊंगा कि मैं अपने इस YouTube चैनल में जब से मैंने ये बनाना शुरू किया है तब से मेरे पास बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स से, सिटीज़ से लोगों के कॉल आते हैं और वो पूछते हैं कि प्रोसेस क्या है इस लड़ाई को लड़ने का। तो दोस्तों मैं आज फिर से रिकैप कर रहा हूँ प्रोसेस क्या है। जिस दिन आपको लगता है कि यस आप इस बड़े सी जो एक कंपनी है MLM कंपनी जो अपने आप को बोलती है कि हम लाइफ बदल देते हैं लोगों के और झूठ बोल बोल के पैसे लूटती है, उस कंपनी में अगर आपके पैसे फंस गए और आपको पता लग गया कि पैसे फंस गए, तो बहुत ही सीधी बात जो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत ही सिंपल बात है, वो ये है कि आप तुरंत पुलिस की हेल्प लें, आप साइबर रिपोर्ट करें, आप तुरंत एक रिटन कंप्लेन जा कर के लोकल पुलिस में दें, रिसीविंग लें। अगर वहाँ पे रिसीविंग नहीं देते हैं तो आप SP ऑफिस में जाके मिलें, DCP से मिलें और ये उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि ऑल ओवर इंडिया में ये जो कंपनी है जो अपने आप को बहुत बोलती है कि लोगों को बहुत करोड़ों पैसे कमा के देगी, उस कंपनी के बारे में बताएं और जिसको आपने पैसे दिए हैं उसके नाम से कंप्लेन करें और आप पुलिस को ये बताएं कि ऑल ओवर इंडिया में इन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, FIRs हो रही है और कोशिश करें कि कोई FIR आप कहीं से भी ले करके पुलिस के सामने रखें। देखो दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये लड़ाई आपकी एक ऐसे बहुत बड़े फ्रॉड कंपनी से है जिससे लड़ना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उस कंपनी ने अपने रूल्स बहुत ही सॉलिड बना रखे हैं, लेकिन उनके नीचे जो काम करते हैं उनको वो लोग बोलते हैं कि जाके चोरी करो। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके जिनके पैसे फंसे हुए हैं वो उन लोगों के नाम से FIR करें जिन्होंने आपके पैसे लूटे हैं। तो आपकी लड़ाई अभी तो सिर्फ उस बंदे से है जिसके अकाउंट में आपने पैसे दिए हैं। तो ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर जगह मेरा यही सबका अप्रोच रहता है कि पुलिस की हेल्प लें, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनकी हेल्प लें, इनको आप बताएं अपनी समस्या और डेफिनेटली आपको आपके पैसे वापस मिलेंगे नहीं, इनको देने ही पड़ेंगे। अब मैं आता हूं कि MLM जो बिजनेस है, दोस्तों आप सब लोग, बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि दो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर आपस में लड़ रहे हैं। मैं इस बारे में बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर आपने ये देखा वो देखा। तो मैं आपको बता दूं, एक तो मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों को देखने में। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं सॉल्यूशन प्रोवाइड की, कि अगर किसी के पैसे फंस गए तो उसके पैसे निकाले कैसे जाए, मैं उस बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता हूं और मैं हमेशा उन लोगों को वेलकम करता हूं जो सॉल्यूशन दे सके, प्रवचन नहीं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बनाया हुआ था कि सॉल्यूशन देना, अगर मान लो कोई ट्रैप में फंस गया तो ये जो भी दो यूट्यूबर, बड़े बड़े यूट्यूबर है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप सबको पता होगा, बड़े एकदम से फ्लडेड हो रखा है यूट्यूब में, उनके नाम से लोग वीडियो भी बना रहे हैं।
ये दोनों बहुत करोड़पति है, इन्होंने बहुत पैसे पीटे हैं, बहुत पैसे, और अभी भी इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये सिर्फ ज्ञान वचन दे रहा है, सॉल्यूशन जो दे रहा है आप उसको अप्रोच कीजिए। जो सॉल्यूशन दे रहा है, सपोज करो कि एक बंदे का 15 लाख 20 लाख रुपए इनमें फंस गया है, झूठ बोल करके उससे लूट लिया गया है। अब उसको अगर आप प्रवचन दोगे तो वो आपकी बातें क्यों सुनेगा? उसको आप सॉल्यूशन दो, आप उसको बताओ कि क्या करना है, कहाँ से आपको किस पुलिस ऑफिसर के पास जाना है, कैसे FIR लॉन्च करानी है। तो मैं उन बातों पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, और आप सबको भी मैं बोलूँगा कि आप लोग जो भी किसी तरह की साइबर फ्रॉड, MLM कंपनी में पैसे लुटा के बैठे हुए हो, हेवी EMI दे रहे हो, देर अभी भी नहीं हुई है, और साल का आज आखिरी दिन है। तो आज साल के आखिरी दिन में मैं बता रहा हूँ कि आप डिस्ट्रैक्ट मत हो, फालतू की वीडियोस को मत देखो, किसी की वीडियोस को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं, सब अपने अपने व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन के नाम पे ठेंगा दिखा रहे हैं। वो सिर्फ आपको प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, सॉल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। मैं अपने वीडियोस बहुत कम बनाता हूं क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम ऑलवेज वर्किंग ऑन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड पे काम करता हूं और मुझे पता है कि सॉल्यूशन कहां से मिलने वाला है। दैट्स वाई 1740 3 साल से मैं हेल्प कर रहा हूं विक्टिम्स को। 1740 इतने ही व्यूअर्स हैं, इतने ही सब्सक्राइबर हैं मेरे, जो कि बड़े ही नेचुरल तरीके से लोगों ने पसंद किया और सब्सक्राइब किया। मुझे जरूरत भी नहीं है, मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ। बट इसके अलावा, इस सब्सक्राइबर्स के अलावा भी मेरे पास बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे डेली बेसिस पे जो मुझसे गाइडेंस मांगते हैं। मैं उनको बताता हूँ और उनको भी यही बातें बताता हूँ कि आप कानून की हेल्प लीजिए, पुलिस की हेल्प लीजिए। बहुत सारे लॉज बने हुए हैं, बहुत सारी रेगुलेशंस हैं। हाँ, आप ऐसे नहीं आप कि अपने पैसे लुटा के आप चुपचाप बैठ गए और रो रहे हो जी नहीं अब तो नहीं मिलेगा, ये साइन किया है हमने, वो साइन किया है हमने, एफिडेविट साइन करी है। नहीं, ये सब अपने दिमाग से निकाल दो और ये सोचो कि आप सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे इसमें लूप में ला सकते हो, कैसे उनको अपनी बातें अच्छे से समझा सकते हो, कैसे आप उनको कन्विंस कर सकते हो लॉजिक में कि भाई ये हुआ है और मेरे साथ धोखा हुआ है, ट्रस्ट किया मैंने किसी के ऊपर। ट्रस्ट करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि वो उसको धोखा दे। दोस्तों, आज मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ, साल का आखिरी दिन है। सबसे पहले तो मैं सारे व्यूअर्स को और मेरे और भी जो नए वीडियो देखने वाले हैं उन सबको नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और मैं आपको आगाह कर रहा हूँ 2 चीज़ों से। नंबर 1, आप अपने आप को, अगर आप विक्टिम हैं, आपके पैसे लूटे हुए हैं, तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। ये फालतू के बहुत सारे जो YouTube में MLM और ये फर्जीवाड़ों को लेके जो प्रवचन चल रहे हैं, 2 लोगों की लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक उसके ऊपर ब्लेम कर रहा है, अगला उसके ऊपर ब्लेम कर रहा है। इन चीज़ों में मत पड़िए। दूसरा, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि दुकान चला रहे हैं और बोलते हैं मेरी सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। उनकी जो दुकानें चल रही है, सॉल्यूशन के नाम पे ज़ीरो है। एक अक्षर उनको इंग्लिश नहीं आती है, एक ड्राफ्ट नहीं कर सकते, वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे सकते प्रॉपर वे में कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है अगर फंस गए हो तो इन चीज़ों से दूर रहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। और आई बिलीव कि आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है। बहुत लोगों को कंप्यूटर पे काम करना नहीं आता है, तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, आप सिंपल एक A4 साइज पेपर में अपनी कंप्लेंट लिखिए, हिंदी में लिखिए, अपने लोकल पुलिस में दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा, एटलीस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता रहेगा कि हाँ, बंदे के साथ गलत हुआ है तो ये पुलिस के पास आया। आप लोकल पुलिस में जाइए, DCP से मिलिए, ACP से मिलिए, SP से मिलिए, सब जगह आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए। उसके बाद साथ ही साथ आप एक और काम कर सकते हैं। जितने भी ये CM पोर्टल्स हैं, CM हेल्पलाइन है, उन सब जगहों पे आप टोल फ्री नंबर से फ़ोन करके भी अपनी समस्या बता सकते हैं या ऑनलाइन भी आप अपनी समस्या रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप अगर सच में कंप्यूटर सेवी है, कंप्यूटर आपको अच्छे से आता है, इंटरनेट यूज़ करना आता है, तो आप
बहुत सारी चीज़ें घर पे बैठ के अपने इश्यूज को एस्केलेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट सुनती भी है। दोस्तों बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन इस साल मैंने बहुत लोगों के गाइडेंस दिया, बहुत लोगों को गाइडेंस दिया। वीडियोस तो उतने नहीं बनाए, लेकिन गाइडेंस बहुत लोगों को दिया और उनके पैसे वापस आए। बहुत कुछ लोगों के पैसे तो विद इंटरेस्ट आए, कुछ लोगों के पैसे जब पुलिस का डंडा चला तो वो सेटलमेंट पे आए तो थोड़े मोड़े कम दिए, लेकिन हाँ पैसे मिले, लोगों को वापस मिले। और अगर आप पूछोगे कि टाइम ड्यूरेशन क्या था, बिल्कुल सबके 6 महीने, किसी के 1 साल, किसी के 5 महीने, किसी के 1.5 ईयर, उसके बाद भी पैसे वापस मिल गए। इनफैक्ट मिल नहीं गए, गलत मैं बोल रहा हूँ, हमने उनसे वापस लिए, किसी ने इजीली वापस नहीं दिया है। अब मैं आता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो ये है कि अगर पुलिस आपकी FIR लॉन्च नहीं कर रही है, मैक्सिमम जगहों पे ये जितने भी MLM फ्रॉड हो रहे हैं, ये जो बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, जो सबको बेवकूफ़ बना रही है इंटरनेशनल बिजनेस के नाम पे, ठीक है, उसकी अगर आपके साथ हो गया और पुलिस FIR लॉन्च नहीं कर रही है, तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, बार बार बताऊंगा कि आप पुलिस के IPS ऑफिसर से मिलो। लोकल पुलिस तो आपको हर बार यही बोलेगी कि इट्स अ सिविल केस, लेकिन सिविल केस नहीं है। पुलिस सिर्फ एक ही चीज़ से कन्विंस हो जाएगी, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और वो ये है कि जब आप बहुत सारे FIR पुलिस के सामने रख देंगे सिमिलर केस के, क्योंकि देश में हर मैक्सिमम स्टेट्स में अब FIR लॉन्च होनी शुरू हो गई है, पेनलाइज हो रहे हैं, कई लोग जेल के अंदर गए हैं, कुछ लोगों को जमानत नहीं मिली है, हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने जमानत दी है बट वो कंडीशनल बेल है और उनको पैसे वापस करने पड़े हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपकी FIR लॉन्च नहीं हो रही है तो आप पुलिस के बड़े अधिकारियों से मिलिए, आप SP से मिलिए, DCP से मिलिए, ACP से मिलिए, और आप कंटिन्यूसली मिलते रहिए और उनको अपनी एप्लीकेशन देते रहिए। उसके बाद भी नहीं होता तो CM पोर्टल पे आप डालिए। किसी केस में मैंने उनको बोला था कि CM की एक जनसभा होती थी, एक मंथ में होती थी उनकी आम लोगों के लिए, तो वहाँ पे जाके वो मिले और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी और तुरंत कार्रवाई हो गई। तो ऐसे केसेस में टाइम लग सकता है। गाजियाबाद का मेरा एक केस था, वहाँ पे काफ़ी टाइम लगा FIR होने में, लेकिन हाँ अब FIR हो गई है। तो दोस्तों अगर आपके साथ ये जो कंपनी है इसने फ्रॉड किया है और आपके पैसे लूटे हैं और आपको शो बिजनेस दिखाया है स्क्रीन के ऊपर, तो डेफिनेटली उसके नाम से FIR बनता है और धारा 420 और 406 लगता है। तो मैक्सिमम मेरे FIRs में अभी आज के डेट में मेरे पास ही कम से कम नहीं तो 200 से ज़्यादा FIR है, और हर एक में मैक्सिमम में 420 और 406 धाराएं लगी है, जो कि लोअर कोर्ट बहुत इजीली रिजेक्ट कर रही है बेल को, और उन लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो मैं आपको यही बताऊंगा अभी आज, आप ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि आप अगर हाथ पे हाथ रख करके बैठेंगे तो इनकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी और ये और लोगों को, आप जैसे इनोसेंट लोगों को और लोगों को लूटते रहेंगे। आपको मैं बस यही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे अगर आप चेक नहीं लगाते हो, जैसे कि और लोग लगाना शुरू कर दिए, तो फिर आप ये मान लो आप समाज के प्रति जवाबदेही नहीं कर रहे हो। मतलब आपके साथ तो जो हुआ आप छोड़ रहे हो, उसको इजीली छोड़ रहे हो उन लोगों को जिस पे आपने ट्रस्ट किया था, और वो बंदा और लोगों को भी इस तरह से बेवकूफ़ बना के पैसे ले रहा है। हम आते हैं उन लोगों की बात मैं करता हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लड़ाई तो वो शुरू करते हैं बट बीच में छोड़ देते हैं। और वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको डराया धमकाया जाता है। ऐसे बड़े सारे केसेस हुए जिसमें कि विक्टिम्स को, जब विक्टिम्स ने लड़ाई शुरू करी तो विक्टिम्स को बहुत तरीके से थ्रेट किया गया। नंबर 1, थ्रेटनिंग। आपने इस पर साइन किया है, आपने वीडियो को ऐसी करी है तो हम तो आपके ऊपर ही केस कर देंगे, आपके ऊपर जुर्माना भी लग जाएगा, आपके ऊपर FIR कर देंगे। ऐसी बहुत सारी बातें बोली गई। सेकंड, बोला गया है कि आपको पता नहीं है, आप बहुत गलत लोगों से पंगा ले रहे हो। हाँ, अगर आपने ये सब चीज़ें बंद नहीं करी तो आपको पता नहीं है, आपका घर बार सब बिक जाएगा, आपकी जॉब नौकरी ले ली जाएगी। इस तरह की मतलब पुलिस धमकियाँ मिली हैं लोगों को, मेरे तक आई है बात। मैं सबको बस एक ही बात बोला कि देखो,
जो एक कहावत है, मैंने नहीं बनाई है, बहुत सालों से मैं सुनता आ रहा हूँ कि अगर आपने ये ठान लिया कि ये फाइट करनी है तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते हो। इस तरह के जो छोटे मोटे कुत्ते हैं वो भौंकते रहेंगे, हाँ, और उनके भौंकने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, और आप अपने बस सिर्फ आप अपने काम में लगे रहो। और वो काम क्या है कि पुलिस को कन्विंस करना है एफआईआर के लिए, पुलिस को बताना है कि भैया एफआईआर लॉन्च करो, इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। इन धमकियों से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत लोगों को ऐसी धमकियां मिली और उसके बाद जिन्होंने दी थी वही हाथ जोड़ करके बैठे हुए थे उनके सामने और बोल रहे थे कि भैया इतना ले लो, उतना ले लो, थोड़ा सा कम कर दो, हम तो मर जाएंगे, हमें अपने जेब से देनी पड़ रही है। वही लोग जिन्होंने धमकियां दी थी, मैं कई एक वीडियोस में उन लोगों को लेके भी आया हूँ, हाँ, जिनके साथ ये हुआ। पहले तो धमकियां दी थी, वैसे हाथ दूसरे मतलब जब पुलिस का जो कानून की जब लाठी चली तो वही हाथ जोड़ करके बैठे भी थे। तो दोस्तों, डर जो है ना आपको निकालना पड़ेगा। अगर सच में आपको पैसे वापस चाहिए तो डर निकालना पड़ेगा और इनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कानून, विद द हेल्प ऑफ पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ लोग पीछे हट जाते हैं। शुरू तो करी उन्होंने लड़ाई, उसके बाद वो शांत बैठ गए। ये मत करिए आप। इससे होता क्या है कि आपका केस पूरी तरह से वीक हो जाता है। आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। और वो कैसे? आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा है, लगेगा, हमेशा लगेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है। आप इतने एप्लीकेशन दे रहे हो, मेल कर रहे हो और आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा है, बट ये आपकी गलत फहमी है। होता क्या है कि जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, इनके पास जो आपकी एप्लीकेशन जाती है तो फाइनेंशियल फ्रॉड के जो केसेस हैं एक्चुअली बहुत हैं इस वक्त, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत है पुलिस के पास। तो वो डे बाई डे क्या होता है कि वो मतलब उसको लीस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं वो लोग। बट होता क्या है, धीरे धीरे फाइल आपकी मोटी होती चली जाती है और आपकी इतनी सारी एप्लीकेशन जब उसमें लग जाती है तो फिर पुलिस को उसमें कार्रवाई करनी ही पड़ती है। तो हो सकता है कि आपकी बात 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने भी ना सुनी जाए, लेकिन अगर उसके बाद एक बार आपकी फाइल ओपन हो गई तो आप ये मान के चलो कि फिर पुलिस आपकी कंप्लेंट भी देखेगी, इन्वेस्टिगेशन भी करेगी और आपकी एफआईआर भी लॉन्च होगी। तो दोस्तों, जो भी बैठ गए हो छोड़ के और ये बोल रहे हो कि कुछ नहीं हो रहा है, आपकी सोच गलत है, बिल्कुल गलत सोच है। मैं बता रहा हूँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी। इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। जिसने जिसने इनको सबक सिखाई है उस एरिया से गायब हो गए, इनकी पूरी की पूरी टीम गायब हो गई। तो आप दोस्तों, आपको ये बिल्कुल भी मन में ठान लेना है कि कानूनी हेल्प लेकर के, कानून की हेल्प लेकर के अपने पैसे इनसे वापस लेने हैं और ये पैसे वापस देंगे भी, देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने झूठ बोल करके आपको धोखा दिया हुआ है। इसी तरह से आप देखो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतने ज़्यादा साइबर फ्रॉड शुरू हो चुके हैं, हाँ, और ये जो भी कर रहा है वो एक तो आपके ही फ्रेंड, आपके ही रिलेटिव, आपके ही दोस्त, आपके ऑफिस कलीग, हाँ, आपके रिश्तेदार, वो लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पैसे फंस गए तो चलो जी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यू करके इसी से हम अपने पैसे निकालते हैं। ये सोच गलत है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। आप एक बार फंस गए हो तो फिर आप और लोगों को भी फंसाओगे तो फिर आप फंसते ही चले जाओगे, आपके पैसे वसूल नहीं आएंगे। होता क्या है कि ये जो पिरामिड बिजनेस कह लो या मनी सर्कुलेशन बिजनेस कर लो, इसमें जो ऊपर बैठे हैं वो तो बहुत नोट कमा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से नोट कमा रहे हैं, लेकिन जो नीचे के डाउन लाइन है, नीचे जो है वो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट ही करे जा रहे हैं, उनको मिल कुछ भी नहीं रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो वो लुटाते जा रहे हैं, पर्सनल लोन लेकर के, गोल्ड लोन लेकर के, किसी ने अपनी जमीन बेच दी, किसी ने क्या कहते हैं कि अपने घर को गिरवी रख दिया, मॉर्गेज रख करके लोन ले लिया। इस तरह से बहुत लोगों के हैं, बहुत लोगों की समस्या है और मेरे पास आता है तो सच में एक बार को तो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत आश्चर्य भी होता है कि ऐसे कैसे लोग कर सकते हैं।
तो दोस्तों, जिनके साथ भी ऐसा हो गया है, अपने माइंड को बिल्कुल काम रखिए, अपनी सोच को बहुत ब्रॉड रखिए और अपने एक्शंस को, जो भी आप एक्शंस कर रहे हो वो राइट वे में हो, तभी आपको आपके पैसे इन जो चोर लोग हैं या ये जो कॉन पर्सन्स है इनसे वापस मिलेंगे। मेरा आप सबको एक ही सजेशन है इस साल के आखिरी दिन में, और वो ये है, इस साल 2023 में, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से अपने आप को अलग वे में लेके जा रहा हूँ, जो कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। किसी तरह का साइबर फ्रॉड हो रहा है, लोगों के पैसे जिसमें से चले गए हैं, लोगों को ठगा जा चुका है, उनके पैसे लूट गए हैं। होने के बाद वो क्या करें, तो उनको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ, उनको मैं एक लीगल सपोर्ट दे रहा हूँ। हर एक केस में मुझे बस यही सब में एक कॉमन बात है, चाहे वो MLM फ्रॉड हो, किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो, सब केसेस में एक ही बस चीज़ें मुझे कॉमन लगी है। वो ये है कि बंदा होने के बाद उसको पता ही नहीं चलता कि करे क्या वो। हर एक जगह पे ये कॉमन चीज़ है, हर एक जगह पे। तो वहाँ से मेरा रोल शुरू होता है, और इस वक्त मेरे पास फ्लडेड है जितने भी बहुत सारे डिफरेंट साइबर केसेस जो हुए हैं, और बहुत सारे केसेस में पुलिस बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड कर रही है, और पुलिस बहुत तेज़ी से इस पे जांच में जुट गई है। तो दोस्तों, आपको मैं बस यही बताऊंगा, डरिए नहीं, आप डर को हटा दीजिए अपने मन से, और इन लोगों को एक्सपोज कीजिए, हर जगह पे एक्सपोज कीजिए। इस MLM, ये जो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, अपने आप को जो बहुत बड़ी और इंटरनेशनल बिजनेस बोलती है, और इतने महंगे महंगे फालतू के बकवास के सामान लोगों को बेच देती है महंगे महंगे दामों में। बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये एक मनी सर्कुलेशन है। ये लोग मनी सर्कुलेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। हमारे समाज में ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। लोगों से झूठ बोलते हैं, अपने एड्रेस पे सामान मंगा लेते हैं, लोगों से पैसे अपने अकाउंट में ले लेते हैं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जो कि ये लोग करते हैं। इन लोगों को अगर आपने आसानी से छोड़ दिया तो इनकी हिम्मत और बढ़ती जाएगी, और ये हमारे समाज में कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, लोग ट्रस्ट करके इनको पैसे दे देंगे। दोस्तों, इसको रोकना है, और सबको मिल के रोकना है। अगर आज आप नहीं रोकोगे तो आप देखोगे कि आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, सब लोग परेशान हो जाएंगे। क्योंकि ये लोग बोलते हैं कि आप अपने बहन की शादी का अगर गहना है तो वो गिरवी रख दो, अगर आपके पापा ने घर खरीदने के लिए कुछ कैश पैसे घर में रखे हैं तो वो चोरी करके ले आओ, इसमें लगा दो। हाँ, अगर आपके भाई की फीस है तो वो फीस को आप लाके इसमें लगा दो, आपको रिटर्न मिल जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें जो घर में ही करने को बोलते हैं, तो पूरा का पूरा परिवार, पूरी की पूरी फैमिली अफेक्टेड हो जाएगी, और हो रही है इनफैक्ट। क्योंकि ये लोग गायब हो जाते हैं जैसे ही आपके ऊपर लीगल केस बैठता है। आपने किसी और को फंसाया, और फंसा करके उससे पैसे लिए, और उस बंदे ने आपके ऊपर लीगल केस करना शुरू किया, FIR करनी शुरू करी, तो बाकी के जो इनके ऊपर, जिनको बोलते हैं सर लोग, बहुत बड़े बड़े सर होते हैं, मैडम लोग होती हैं, वो सब साइड हो लेते हैं, क्योंकि कोई भी इस रायते में पड़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही था आप सबके लिए। आई होप कि मेरी कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बनाता नहीं हूँ ड्यू टू टाइम कंस्टेंट, और मैं बहुत जगहों पे इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि इस वक्त साइबर फ्रॉड के केसेस मेरे पास फ्लडेड है। तो दोस्तों, मैं आपको बस एक ही सजेशन दूंगा, अगर आपके पैसे फंसे हैं इस बड़ी कंपनी में जो बोलते हैं कि मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ, यहाँ वहाँ कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, अगर इसमें आपके पैसे फंसे हैं तो आप पुलिस की हेल्प लीजिए, और पुलिस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और पुलिस अगर एक बार इसमें आ गई तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। ये मैं बहुत विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। मेरे बहुत सारे केसेस में लोगों को, विक्टिम को पैसे मिल गए हैं, वो लोग हैप्पी है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल, जो इंडियन है, जो कि NRI है, विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके तक के वहाँ पे बैठ करके उनको वापस मिले हैं पैसे। तो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। पहली चीज़ तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो ये फालतू के वीडियोस देख करके। दो यूट्यूबर जो बड़े बड़े हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, फालतू की बकवासें करते हैं और आपस में लड़के अपना पब्लिक स्टंट बना रहे हैं, उनसे दूर रहिए आप।
डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए अपने आप को, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट मत करो। और दूसरा, पेशेंस रख करके पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश करो। अगर पुलिस की हेल्प आपने ली, डेफिनेटली आपको पैसे वापस मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको कुछ समझ में आता है कि हाँ मैंने इस वीडियो में कुछ काम की बातें करी है, तो डेफिनेटली आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने केस में, देखिएगा। और अगर आपको कोई भी उसमें डाउट होता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।